हैं पदार्थ होते हैं। जैसे अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, किसमें? ठोस में, द्रव में और गैस में। तो चुंबकीय गुण के आधार पर भी पदार्थों को कितने भाग में बांटा गया है? 3। एक होता है प्रतिचुंबकीय, है ना? क्या हो गया? प्रतिचुंबकीय। हाँ ठीक है। और दूसरा क्या हो गया? अनुचुंबकीय। ठीक। और तीसरा क्या होता है? लौह चुंबकीय। ये किसके आधार पर है यार? ये चुंबकीय गुण के आधार पर हर पदार्थ के लिए, जिस इस संसार में जो भी पदार्थ है, जो दिखता हो वो भी पदार्थ है, जो न दिखता हो वो भी पदार्थ है, बस उसका द्रव्यमान होना चाहिए, वजन होना चाहिए। एक छोटा सा हवा का कण में भी द्रव्यमान होता है, वो दिखता हो चाहे ना दिखता हो। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी क्या होता है? पदार्थ होता है। जिसका द्रव्यमान हो वो क्या होता है? पदार्थ होता है। यहाँ पर हम कैसे जानेंगे, किस गुण से जानेंगे कि ये प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है कि लौह चुंबकीय? यदि कोई पदार्थ प्रतिकर्षित हो, चुंबकीय क्षेत्र में रखें और वहां से वो दूर भागे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? हाँ, प्रतिचुंबकीय। मतलब ये प्रबल चुंबक से, शक्तिशाली चुंबक से क्या होता है? चुंबक से प्रतिकर्षित होता है। जो पदार्थ, जैसे मुझे ये पता करना है कि मेरे पास 3-4 तरह के पदार्थ है, मैं जानना चाहती हूँ ये कागज है, ये है, पेन है, रबर है, ये सारी चीज मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से पदार्थ है। तो मैं इसको चुंबक के पास ले गया, ये चुंबक से प्रतिकर्षित हो रहा है या चिपक ही नहीं रहा है, बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या कहलाया? प्रतिचुंबकीय। इसको मैं देखा, ये हल्का हल्का चिपक रहा है, तो क्या कहलाया? अनुचुंबकीय। और इसको देखा तो जबरदस्त चिपक रहा है, ये क्या कहलाया? लौह चुंबकीय हो गया। बस ऐसे पदार्थ होते हैं। ठीक है। तो इन पदार्थों को 3 तरह में बांटा गया है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रबल चुंबक से, यहां पर लिख देता हूं, ये इसमें क्या हो गया? प्रबल चुंबक। ठीक है। तो इसमें प्रबल चुंबक ना लिखना पड़ेगा, सिर्फ प्रतिकर्षित लिख देता हूं। प्रबल चुंबक से क्या हो रहा है? प्रतिकर्षित। ये क्या होता है? कम आकर्षित। और ये क्या होता है? अधिक आकर्षित। ठीक है। तो जो भी अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय का गुण लौह चुंबकीय के साथ मिलेगा। बस ये है कि जो इसमें कम होगा वो इसमें क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। बस इतना है। दोनों एक जैसे गुण वाले। ये भी आकर्षित होता है, ये भी आकर्षित होता है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? अधिक आकर्षित हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो हम यहां समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, एक समान, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम इसको रखें, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तो क्या होगा यार? ये जो है कम तीव्रता की ओर चला जाता है। जैसे ये समझ लो, ये मेरे पास एक चुंबक है। यदि चुंबक के बीच में मैं यहां पर कोई पदार्थ रख दूं जो कौन सा हो? प्रतिचुंबकीय हो। जैसे नमक ही है, नमक को मैं यहां पर रखा और ये दोनों ध्रुव शक्तिशाली हैं, तो नमक यहां से भग के बीच में खड़ा हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। देखना, पहले नमक, ये मान लो एक कटोरा था, इस कटोरे में मैं नमक भर दिया। अभी चित्र सही नहीं बना, रुक जाओ, रिपीट कर, ट्राई करेंगे। चुंबक चाहिए शक्तिशाली वाला भी, ये चुंबक से काम नहीं चलेगा, थोड़ा ज्यादा मजबूत चाहिए ना चुंबक। ठीक है। अब देखो, ये नमक रखा हुआ है, एक सिंपल से कांच के कटोरे में रखा हुआ है या कागज में ही रख दिए। अब सोचते हैं कि मैं यहाँ पर N ध्रुव लाऊं और यहाँ पर क्या लिख दूं? S ध्रुव। तो ये धीरे धीरे यहाँ से सरक के ऐसा हो जाएगा, अपने आप खड़ा हो जाएगा, ज्वालामुखी जैसे बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे। तो ये क्या हो रहा है? यदि हम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के बीच इसको रखते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र से दूर भाग जाता है ना, उससे कहां जाएगा? दूर चला जाएगा। यदि हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इसको रखते हैं तो ये कहां चला जाता है? कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर चला जाता है। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ये अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर चला जाएगा। मान लो कोई ऐसा पदार्थ है जो कैसा है? अनुचुंबकीय है, और उसको हम चुंबक के बीच ऐसा रख देते हैं, तो ये फिर बीच में ऐसा हो जाएगा, बीच में गड्ढा हो जाएगा ऐसा। पहले कैसा था? बराबर। और जैसे चुंबक लगोगे तो कुछ हिस्सा इधर चला जाएगा, कुछ हिस्सा उधर चला जाएगा। इसको रख देंगे लौह चुंबकीय तो और खतरनाक हो जाएगा, बीच में कुछ बचपा न करेगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, यहाँ लोहे को पूरा खींच लेगा, इस तरह से बन जाता है। ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर चला जाता है। और ये क्या हो जाएगा? ये अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर ये भी चला जाता है, दोनों। ठीक है।
कुल मिला के ये जो प्रतिचुंबकी है चुंबक से भागेगा, जो भी करोगे वो चुंबक से क्या करेगा, भागेगा। यदि असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, ठीक है, ये मैं एक समान का कर दिया था, हाँ ये असमान के लिए है यार, ये कैसा है, असमान। कम ज्यादा तो असमान में होता है, समान में तो एक जैसा होगा। इसको समझ लेना कैसा है, एक समान। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंबवत। ये कैसा हो जाएगा, समांतर। और ये भी क्या हो जाएगा, समांतर। समझो इसका मतलब क्या है। ठीक, इसको रख लेते हैं ऐसा। अरे यार, यदि हालांकि ये असमान चुंबकीय क्षेत्र है, मेरे हाथ में असमान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब इसका चुंबकत्व का मान अलग होगा, इसका चुंबकत्व का मान अलग है, तो कैसा हो गया, असमान। यदि ये समान होंगे और इस पदार्थ को मैं यहाँ बीच में रखूंगा, तो यदि ये अनुचुंबकीय होगा, हालांकि ये तो लौह चुंबकीय है, चिपक रहा है, तो कैसा है, लौह चुंबकीय। ये चुंबकीय क्षेत्र के कैसा रहेगा, समांतर, ऐसे रहेगा। और यदि तुम प्रतिचुंबकीय रखते हो तो ऐसे न रहेगा, वो ऐसा खड़ा हो जाएगा बीच में, न इस तरफ जाएगा न इस तरफ, क्योंकि किसी से तो पटता नहीं है इसका, है ना। तो इस तरह से ये कहाँ हो जाएगा, बीच में हो जाएगा, लंबवत हो जाता है। यदि हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये कैसा होगा, लंबवत। और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये सोचो कि एक पाइप रखे हो आप, है ना, यू आकार की क्या रख लिए हो, पाइप। इसको भी समझो, मान लो आपके पास इस तरह का पाइप है ना। अब यहां पर क्या हो जाता है कि इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ को आप घोले, कोई ऐसा पदार्थ है, मान लो लकड़ी है, लकड़ी को पानी वानी में डाल के क्या बना लिए, घोल बना लिए। अब हमको पता करना है कि ये प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है, तो इसमें हम इस ट्यूब में उसको क्या कर दिए, भर दिए। ठीक, अब मैं यहां पर चुंबक ले गया, तो यदि प्रतिचुंबकीय होगा तो अपने आप ये जो है, ये पानी कहां जाएगा, नीचे। जो जादूगर लोग होते हैं इसी तरह से दिखाते हैं कि देखो ये पाइप है, अब मैं इधर कुछ नहीं कर रहा हूं, यहां चुंबक लगाए रहते हैं, चुंबक को नीचे ले जाते हैं, उधर से पानी गिरने लगता है। उधर से पानी क्यों गिरने लगता है, क्योंकि जैसे चुंबक को नीचे लाएंगे तो ये चुंबक से क्या होगा, भागेगा। अब भागेगा तो यहां कहां जाएगा, ऊपर, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गिरने लगेगा। इस तरह से वो ऐसा करते हैं। तो यहां पर यदि यू आकार की नली में इनका घोल भर दिया जाए तो यू आकार की नली में इनका तल कहां जाता है, नीचे जाता है। किसका, प्रतिचुंबकी। अब मान लो ये अनुचुंबकी भर दिए तो इधर कम हो जाएगा, इधर बढ़ने लगेगा। जहां जहां चुंबक ले जाएंगे, यदि ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे ले जाएंगे तो नीचे। हम उसको दिखा सकते हैं, ये मेरे पास पाइप पानी है, अब मैं इसको चुंबक ले जाता हूं, देखो पानी को मैं हिला सकता हूं, ना छू रहा हूं ना कुछ हो, पानी कहां जाएगा, ऊपर नीचे। पानी जैसे दिखेगा, पानी वो प्रतिचुंबकी नहीं होता, वो तो अनुचुंबकी में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ऊपर नीचे चला जाता है। ठीक, तो यदि हम यू का आकार की नली में प्रतिचुंबकी पदार्थ भरेंगे तो उसका तल क्या होगा, नीचे जाएगा कि ऊपर, नीचे जाएगा। उससे प्रतिकर्षित होगा तो कहां जाएगा, नीचे जाएगा। और यदि अनुचुंबकी भरेंगे तो ऊपर आएगा, और लौह चुंबकी भरेंगे तो और ऊपर आएगा, क्योंकि जो भी गुण है उसका क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगला हिस्सा भी देख लेते हैं यार। इस टेबल को आपको लास्ट में बनाना भी है, तो इसको देख लेते हैं। अगला हिस्सा किसके, चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति माने समझते हो, कोई गुण है। मैं बोला यार चलो मेरे यहाँ खाना खा लो आज, बोले कहा है क्या बना है, बोले कढ़ी बना है, उसका मन पड़ेगा, नहीं खाएंगे थोड़ा सा, उसकी प्रवृत्ति क्या है, गड़बड़ है। किसी को मिठा रहा, हाँ यार अच्छा है चलो चलते हैं। तो सबकी प्रवृत्ति किसी चीज को सोच के क्या होती है, अलग अलग, टेस्ट अलग अलग होता है। प्रवृत्ति का मतलब क्या है, टेस्ट है। तो जो प्रतिचुंबकी है ये चुंबक बनेगा क्या, चुंबकी प्रवृत्ति माने चुंबक बनने की प्रवृत्ति। वो कोई चुंबक बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, ऋणात्मक। मानना पड़ेगा इसका, तो क्योंकि ये तो क्या भाग रहा है, दूर भाग रहा है ना, ऐसे है। तो इसकी क्या होती है, अल्प होती है, और कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ये अलग से एक नंबर में भी पूछ देता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, खाली स्थान में पूछ दे, अल्प और ऋणात्मक। ठीक है, अब ये अनुचुंबकी को ले जाओगे, इसका थोड़ा थोड़ा मन पड़ेगा, हाँ कि लगता है बन जाऊं, ज्यादा मन ना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्प। थोड़ा रहेगा, मन पड़ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो गया। ठीक, और इसका तो पूरा मन पड़ेगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अधिक और धनात्मक। बस ये चुंबक को चाहता है कि मैं चुंबक बन जाऊं,
मौके लग गया उसका, मान के चलो ऐसा। ठीक है, तो ये क्या होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति। ये अल्प होता है माने कम होती है, और कैसी होती, ऋणात्मक। ये बिल्कुल चुंबक नहीं बन सकता, इससे चुंबक बनाए भी नहीं जा सकते हैं, है ना। इसकी अल्प और धनात्मक होती, थोड़ा इसका इच्छा है चुंबक बनने की। ठीक, तो ये क्या हो गया, धनात्मक, और ये अधिक और धनात्मक, सारा चुंबक उससे बनता है। ठीक, अब इसके बाद मैं बात करता हूं आपेक्षिक चुंबकशीलता। ठीक है, तो इसका जो मान होता है ये थोड़ा सा क्या होता है, कम। माने इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो ये चुंबक नहीं बनेगा, इसके डोमेन व्यवस्थित नहीं होंगे। आपेक्षिक चुंबकशीलता ये बताती है कि इसकी डोमेन व्यवस्थित होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, बहुत सारा चुंबक रख दिए कि हाँ भाई तुमको सीधा ही होना है ना। जैसे मान लो कई बार ऐसे होता है कि राजा के लड़के को, राजकुमार को पढ़ाना है, मान के चलो। ठीक, अब कोई आया तो गुरु आया तो बोले कि हम पढ़वे ना करेंगे, तो उसको ले गए बगीचे, तो बोले यार ये आम तोड़ते हैं, अब गिन के बताओ कितने आम हैं। तो बोले तुम मेरे को पढ़ा रहे हो, चलो भागो, है ना, उसको पढ़ना नहीं है। तो बस यही हाल है यहाँ पर कि आपेक्षिक चुंबकशीलता का मतलब ये है कि इसका डोमेन क्या कहता है कि बहुत सारा भी लाओगे तब भी वो व्यवस्थित नहीं होना चाहता। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं कि थोड़ा बहुत व्यवस्थित हो सकते हैं। तो इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है, अधिक होती है, और इसकी कितनी होती है, सर्वाधिक होती है, लगभग 1000 गुना, 100 गुना से लेकर के 1000 गुना। ठीक है, यदि चुंबक के बीच में रखे तो सारे डोमेन इसको देख करके एक लाइन में क्या हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यहां पर यही है, ये जो सर्वाधिक वाला है ये आपकी स्कूल की सबसे अच्छी क्लास है, टीचर आया नहीं कि सारे व्यवस्थित हो जाते हैं। ये वाला थोड़ा सा ऐसे लुंज पुंज वाला है, इसका तो कोई मतलब है नहीं है। ठीक, ऐसे, ठीक, ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि इसके उदाहरण और कौन कौन से हो सकते हैं। तो जो प्रतिचुंबकीय होता है उसमें कॉपर है, जिंक है, बिस्मथ है, ये क्या होते हैं, सभी प्रतिचुंबकीय होते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ एल्युमिनियम है। ठीक है, हाँ, सिलिकॉन भी है, एल्युमिनियम हो गया, एक दो ठो लिख देना है। और इसमें जितने भी लोहे वाले, Fi है, निकिल है, कोबाल्ट है, ये सारा होते हैं। ठीक है, यदि इनकी संरचना देख लें कि ये क्यों होते हैं, तो इसके भीतर जगह नहीं है तो मैं कहाँ पर लिख दूँ, यहीं समझ लेना। इसमें क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ये जिनकी संरचना देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, फिर उन कक्षकों को भरते हैं कि एक ठो दो ठो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यदि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो सब किसी में पाए जाएंगे, जोड़े में। तो उससे भी पता लगा सकते हो कि ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, और इसमें क्या होंगे, अयुग्मित होंगे। इसमें और अयुग्मित होंगे, जैसे एक दो ठो अयुग्मित होंगे तो ये क्या कहलाए, अनुचुंबकीय। ज्यादा अयुग्मित हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लौह चुंबकीय हो जाएगा।